रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप कंटिन्यू करते होंगे। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में हम जो उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके प्रैक्टिस सेट हम पर डे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम इसके 33 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज हमारा ये उससे अगला प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट को आप करके अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि जो प्रश्न यहाँ पर दे रखे होते हैं मतलब इस प्रैक्टिस सेट में, तो उनमें हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट यहाँ पर हमारे हो रहे हैं और हमें कितने और अभ्यास करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर यहाँ पर दिए रखे होते हैं उनकी हमें सबकी इकट्ठी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी हमें पता लगता रहता है कि जो यहाँ पर प्रश्नों का जो लेवल है वो किस किस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और हमारा किस प्रश्न में कितना टाइम लगता है। ठीक है, और कितना टाइम हमें किस प्रश्न को देना चाहिए और कौन से प्रश्न हमें अगर जो जिसमें फंस रहे हैं वो हमें बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रैक्टिस सेट अवश्य ही लगाना चाहिए। चलिए हम अपना कीमती समय को बचाते हुए सीधे से चलते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला पर और देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में हमें यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर से देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर निर्देश में दे रखा है, कह रहे हैं 96 से 97 तक दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर संख्याएं हैं, यहाँ पर जो 96 नंबर प्रश्न है उसमें 63 है और 80 है। कह रहे हैं 63 80 का जो संबंध है उसी प्रकार से 120 है, उसका संबंध इन चार ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखो 63 है, 63 किसके नज़दीक में है, ये 8 के स्क्वायर के नज़दीक में है। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है और -1 करा दिया गया है, तभी तो ये 63 बनेगा। 8 8 64 होता है, 8 8 यहाँ पर कितना होता है, 8 8 होता है 64। ठीक है, यहाँ पर 64 में से एक गया है तो यहाँ पर 63 बचा दिया है इन्होंने। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर जो 80 है, 80 कितने का है, 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक, 81 होता है, 81 में से एक को इन्होंने माइनस कर दिया है तो कितना बचा है, यहाँ पर बचा है हमारा 80। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर 120 है, अब 120 यहाँ पर कितना, 11 का स्क्वायर यहाँ पर बनाएंगे तो 121 आएगा। 121 में से एक माइनस कर देंगे तभी तो 120 बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसमें देखें तो देखो 125 ये होगा नहीं, ये भी किसी के स्क्वायर के नज़दीक नहीं है, ये भी नहीं है, तो 143 है, ये स्क्वायर के नज़दीक में कितने के, देखो 12 है, 12 का आता है स्क्वायर 144। 144 में से एक निकालेंगे तो 143 बचेगा। ठीक, 143 यहाँ पर हो जाएगा 143, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तापमापी का संबंध ताप क्रम से है तो आर्द्रता मापी का संबंध किससे है, क्या दबाव से है, भार से है या घनत्व से है या फिर आर्द्रता से। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। यहाँ पर आर्द्रता मापी का संबंध आर्द्रता से रहने वाला है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर बोला गया है कि मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया हूँ। ठीक, यहाँ पर 15 मीटर उत्तर की ओर। ठीक, अगले कहा गया है कि फिर पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया। साहब पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक चल गया। आगे कहा गया है फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा हूँ, 5 मीटर यहाँ से चला हूँ। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ये चला है दक्षिण की ओर में। ठीक है, फिर कह रहा है कि पूर्व की ओर मुड़कर 10 मीटर चला हूँ, उसके बाद में ये पूर्व की ओर मुड़ा है और 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला है। ये 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि बताएं कि मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। देखो घर तो है इसका यहाँ पर, यहाँ से ही तो चला था और ये है यहाँ पर, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये इसकी उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई इसकी उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए, वो सी।
ऑप्शन इसका सी है होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, और दिशा होगी उत्तर। अगले देखो कहा गया ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, हल्का सा हम इसे जूम करते हैं और इसमें हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उसके साइन हमें इंटरचेंज करना पड़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर कहा गया है कि गुणा, गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या कहा गया, गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पर हम भाग बनाएंगे, ठीक है, ये भाग का निशान हो गया, ठीक। आगे कहा गया कि भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का निशान बना दीजिए, ये प्लस का निशान हो गया। आगे कहा गया कि माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर ये गुणा का निशान हमने बना दिया। प्लस का अर्थ माइनस बोला गया, तो यहाँ पर हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इसके लिए सॉल्व कर ली, सबसे पहले यहाँ से होगा क्योंकि भाग है, तो यहाँ से होगा 5 पंजे 5 छक 30 होते हैं, 6 मिला यहाँ पर, ठीक है, 6 मिला, और इसकी गुणा कर देते हैं, 5 पंजे 25, 25 और 5 30 और 1 31, 31 आ गया। 31 में से यहाँ पर माइनस के ये 5 घटा देते हैं, तो ये बचा हमारा 26। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है, ये देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्रम लगाना है। तो देखो इसमें क्रम लगाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मिलेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बीज है, पुष्प है, या मिट्टी है, पौधा है, या फल है। देखो फल तो सबसे लास्ट में आना चाहिए था ना, सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए था, फल आना चाहिए था। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर है, और सबसे पहले हमें क्या मिलना चाहिए था, सबसे पहले मिलना चाहिए था हमें 3 नंबर। 3 का मतलब मिट्टी हमें मिलना चाहिए था, यहाँ पर मिट्टी यहाँ पर सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या, जब मिट्टी होगी तभी तो उसमें बीज बोए जाएंगे, तो यहाँ पर 1 नंबर पहले आना चाहिए था। अब 3 1 कहाँ पर, ऑप्शन डी है, ये एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी, मिट्टी के बाद में बीज, बीज के बाद में पौधा, पौधा के बाद में पुष्प आएंगे, पुष्प के बाद में फल आएंगे, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर देखिए, 101 से 102 नंबर तक प्रश्न हैं इसमें, और ये सीरीज़ का प्रश्न है, हमें इसमें बताना है कि इस सीरीज़ में क्या ठीक होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा था कि अगर इस टाइप की सीरीज़ मिलेगी तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें जो लेटर दे रखे हैं उनकी सबकी काउंटिंग कर दीजिए। अगर हम इसमें काउंटिंग करें तो देखो 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18, टोटल इसमें लेटर कितने हैं, 18 लेटर हैं। 18 का मतलब होता है या तो 6 पार्ट में डिवाइडेड हैं, या फिर ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, ठीक है। अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो देखो 3 यहाँ पर आ गया, 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 और 3 ही यहाँ पर आ गया, और 3 यहाँ पर आ गया। सभी के सभी ये क्या है, सभी के सभी बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर बी रख के देखें तो ये बनेगी हमारी सीरीज डबल ए बी, ट्रिपल ए। उसके बाद में ये ट्रिपल, अगर यहाँ पर बी रख रहे हैं तो ये तो इस टाइप से, तो ये हमारा बन नहीं पा रहा है ना, ये नहीं बन पा रहा है। तो अच्छा, और एक बार हम चेक करते हैं इसके लिए कि यहाँ पर 3 का पहले देखते हैं, 3 का अगर वो 6 का रख के देखें तो क्या होगा, क्योंकि 6 3 18 हो रहे हैं। अगर 6 का रख के देख रहे हैं तो देखो 2 यहाँ पर, और 2 4 और 2 6, ठीक है, 2 4 6 ये आ गया। अब यहाँ पर बी रख के देखते हैं हम, क्योंकि सभी बी से स्टार्ट है। यहाँ पर हो रहा है डबल ए बी ट्रिपल ए, यहाँ पर है डबल ए, 1 मिनट, इससे भी नहीं बन पा रहा है क्या, कोई और तो लॉजिक नहीं है इसमें लगा हुआ। एक बार 3 से दोबारा से हम फिर से करके देखते हैं, हो सकता है उसमें ये हमें, देखो 3 है तो 3 से यहाँ तक कर दिया, उसके बाद में 3, आगे भी 3 जारी रखा है, फिर यहाँ पर 3 है, और आगे भी इसमें 3 ही 3 है, ठीक है। देखो ट्रिपल ए यहाँ पर है, अगर ट्रिपल ए यहाँ पर रख, ट्रिपल तो ए यहाँ पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या रख दें हम, बी रख दें, तो बी से सभी से स्टार्ट है, तो डबल ए बी ट्रिपल ए। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बी रख दें, 1 मिनट,
और यहाँ पर फिर V रख दें, फिर यहाँ पर A रख दें, ऐसे करके कोई सीरीज बनना ही है। यहाँ पर डबल A V ट्रिपल A B डबल A, फिर डबल A V ट्रिपल A डबल A V। ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं हो पा रहा। अच्छा, और देखिए इसमें और लॉजिक क्या लग सकता है, एक बार इसको भी हटा के देख लीजिए। यहाँ पर 1 मिनट, अगर यहाँ पर 3 यहाँ पर ये रख दिया, फिर V रख दिया, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें एक लॉजिक और लग रहा है, वो है ये देखो, डबल A B है, ट्रिपल A V है, फिर 4 बार A फिर V है, फिर यहाँ पर 5 बार और B बनेगा। तो ये बनेगा ये डबल A V ट्रिपल A V 4 बार A B 5 बार A V। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा हमारा D, और ये एकदम सही जवाब जाके बने। इस तरह से ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। जो हम बता रहे थे कि पहली कंडीशन, वो यहाँ पर हमारी कंडीशन ठीक से बैठी नहीं थी, इसलिए ये कंडीशन लगाना पड़ी है। इसमें भी देखिए जोड़ लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18। इसका मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा या 6 पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो अगर 3 पार्ट में डिवाइडेड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या है, 3 में काटेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये आगा, उसके बाद में ये आगे यहाँ से, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डबल A B रख के देख लें हम, यहाँ पर B डबल A B, उसके बाद में आ रहा, इसमें आ रहा है BC। तो BC तो यहाँ पर B डबल C, उसके बाद में ये अगर यहाँ पर A रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद में B है, उसके बाद में A B यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे इसमें क्या मिल रहा है, A मिल रहा है ना। अगर यहाँ पर A और रख दिया जाए, और यहाँ पर क्या है, B है, तो यहाँ पर B रख दिया जाए, और यहाँ पर B है, सबसे पहले यहाँ पर B है, फिर डबल C, ये जाकर बनना है हमारा डबल A B B डबल C डबल A B B डबल C डबल A B B डबल C, ये जाकर बनना है। ये कहाँ पर है, ये हमारा है B A B A B C, ये है B A B B A B A B C। कहाँ पर है ये, B A B A B C, ऑप्शन हमारा C है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर 103 नंबर और 104 नंबर 2 प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। हल्का सा बड़ा करते हैं, और इसमें क्या समानता हमें सेट करनी है। ऊपर प्रश्न में बताया गया है कि कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए सेट के समान है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 और 5 छक 30, 3 पे रुका है आकर और 6 पे रुका है आकर। उसी प्रकार से हमें इसमें देखना है कि ऐसी कौन सी इसमें समानता है। तो देखो यहाँ पर 2 तियाँ 6 यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, ठीक है। आगे इसमें क्या है, आगे है 6 तियाँ 18, 18 6 तियाँ 18 और 6 छंग 36, तियाँ आ रहा है और 6 आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा B है, ये एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो गुणा तो हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका डिफरेंट लेके देखते हैं। इसमें डिफरेंट, इसमें कितने का डिफरेंट है। तो देखो अगर डिफरेंट की बात की जाए, तो यहाँ पर डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 6 7 का डिफरेंट मिल रहा है। और यहाँ पर डिफरेंट हमें कितने का देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर 9 का डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। 7 का है और 9 का डिफरेंट है। अगर हम इसमें भी डिफरेंट देख ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है, 7 का। और यहाँ पर 7 7 कितने का मिल रहा है, यहाँ पर 7 7 14 का डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो 6 का डिफरेंट है, और 8 और 4 12 का डिफरेंट है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए डिफरेंट अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंट, 6 का डिफरेंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर 10 और 2 12, एक 13 का डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से अगर यहाँ तक देख रहे हैं डिफरेंट तो ये कितने का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं तो 9 का डिफरेंट है। दो को पहले वाले के साथ में ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं और देखेंगे 105 नंबर प्रश्न के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि यदि कागज़ को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को यहाँ पर तिनका कहा जाए, तिनका को घास कहा जाए, घास को रबड़ कहा जाए और रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बनेगा? फर्नीचर लकड़ी का बनता है। अब देख लीजिए कि लकड़ी लकड़ी के लिए क्या कहा जा रहा है। लकड़ी के लिए यहाँ पर कागज़ को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तो जो फर्नीचर बनेगा वो तिनका का जाकर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। हल्का सा थोड़ा हम इसे बड़ा करते हैं और देखो इसमें क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर में बोला गया है कि त्रिकोण स्कूल के अध्यापक, प्राध्यापक के लिए, जो यहाँ पर है ये प्रधानाचार्य के लिए, अध्यापक के लिए। ठीक है, और यहाँ पर वर्ग है वो विवाहित व्यक्ति के लिए, जो वर्ग है वो विवाहित व्यक्ति के लिए है, तो ये विवाहित व्यक्ति के लिए, और जो व्रत है वो यहाँ पर परिवार के लिए है। यहाँ पर ये परिवार के लिए गए है। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में हमसे पूछा गया है यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा इसे जूम करते हैं और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक के पद पर काम नहीं करते हैं, डैश को दर्शाता है, घोषित कीजिए। अब यहाँ पर जो अध्यापक है उनका जो सर्किल है वो वाला नहीं चाहिए, तो यहाँ पर अध्यापक का कौन सा आ रहा है? अगर अध्यापक के बारे में देखा जाए तो अध्यापक के लिए क्या आ रहा है? अध्यापक के लिए आ रहा है यहाँ पर त्रिकोण। अध्यापक के लिए त्रिकोण में फंस रहा है, तो अध्यापक चाहिए ना, हमें चाहिए परिवार, और यहाँ पर चाहिए यहाँ पर विवाहित व्यक्ति चाहिए, तो इसके लिए डी ऑप्शन है, क्योंकि ये डी में आ रहा है। देखिए ये डी में शो कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर इसमें बन जाएगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, यहाँ पर डी नंबर बनेगा और ऑप्शन बनेगा इसका जाकर बी, इसलिए ये हमारा सेकंड आंसर एकदम सही बन जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न कहा गया कि विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं द्वारा घोषित किया गया। अब तीनों को तीनों चाहिए, विवाहित चाहिए, अध्यापक भी चाहिए और संयुक्त परिवार भी चाहिए, तो तीनों को तीनों अगर इसमें देखा जा रहा है तो इसमें तीनों को तीनों किस में मिल रहा है? ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी है, ये तीनों सर्किल में आ रहा है बी, तो इसका मतलब बी हमारा एकदम सही जवाब जाके बनेगा। और बी देखो कहाँ पर दे रखा है, बी दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर सी में जाकर दे रखा है बी। ठीक है, तो हमारा बी वाला एकदम सही जवाब जाके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब बनेगा जाकर। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो हमसे क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है रवि एक खेत के कर्ण की दिशा में पार करना प्रारंभ करता है। आधी दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर कुछ यहाँ पर दूरी चलने के पश्चात बाएं मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा में मुंह करके यहाँ पर खड़ा है? ये हमसे प्रश्न इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि उसकी जो दूरी मुंह है वो किस दिशा में होगा। आइए प्रश्न बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, रवि है, रवि खेत के कर्ण मतलब एक कुन्ना है, वहाँ पर ये खड़ा है, खेत का कुन्ना मान लिया हमने। यहाँ पर कोई खेत का कॉर्नर है, ये हमारा कोई खेत का कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। फिर कह रहे हैं
की दिशा में पार करना प्रारंभ करता है आधी दूरी चलने के बाद में। जैसे यहाँ से कोई दूरी है, इसने आधी दूरी चली है, ये कोई दूरी मान लीजिए, x दूरी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दूरी चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। अब ये कहाँ मुड़ा है, ये इसके दाएं मुड़ा है, ठीक है, दाएं मुड़ा। अब कह रहे हैं कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। इसके बाद में फिर ये बाएं मुड़ता है, ठीक है, ये इसका बायां होगा, बाएं मुड़ा। तो अब किस दिशा में मुँह करके चल रहा है, तो अब देखिए ये इसकी, जैसे यहाँ से ये चला था, ये गया था, फिर ये बायां मुड़ा था, अब ये इस दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसकी दूरी ये कंफर्म हो गई कि उत्तर में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, उत्तर में जाएगा, ठीक। तो अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन कहाँ पर है, उत्तर में, और उत्तर में जाएगा। फिर ये देख लीजिए इसमें है ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, एक बार ये है, ठीक है, दूरी है इसकी उत्तर में है, पूरब में है, और यहाँ पर पूर्व दक्षिण में है, और उत्तर पश्चिम में है। तो यहाँ पर उत्तर और हल्का सा ये तिरछा भी है ना, हल्का सा तिरछा भी है, तो पश्चिम में इसमें हल्का सा इस साइड में आधी दूरी चलने के बाद में यहाँ पर ये गया, तो उत्तर पश्चिम जाके हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर पश्चिम, क्योंकि दक्षिण तो आएगा नहीं नीचे, तो उत्तर पश्चिम इसकी जो दिशा होगी वो जाकर बन जाएगी, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी है, और ये एकदम डी वाला ऑप्शन सही आंसर जाके इसका बनेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं कि जो आकृति दे रखी है उसमें घन है, तो जब खुलेगा घन तो कौन सी आकृति बनेगी। तो जब घन इसमें खुलेगा तो हमें इसमें आकृति बताना है कि इसमें आकृति कौन सी बनी। अब देखो अपोजिट डायरेक्शन इसमें अगर हम मैच करें तो देखो 4 बिंदुओं के अपोजिट आएगा हमारा ये, ठीक है, ये आएगा, और यहाँ पर सर्किल के अपोजिट यहाँ डबल सर्किल आएगा, और सितारा के अपोजिट आएगी हमारी ये वाली आकृति, ठीक है, ये बन गया। तो अब यहाँ पर जो हमसे पूछा गया था वो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए आकृति में खुलने से घन में यहाँ पर बनाया नहीं जा सकता है। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से जो आकृति है वो यहाँ पर जो आकृति वो कौन सी आकृति नहीं बनेगी, ठीक है। अब आकृतियाँ देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर इसमें आकृति दे रखी हैं। यहाँ पर फर्स्ट आकृति है, यहाँ पर सितारा और 4, और यहाँ पर वर्ग दे रखा है ना पहली आकृति में, तो यही आकृति सीधे से दिख रही है, ये हमारी आकृति नहीं बन सकती है, पहली आकृति दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 110 नंबर प्रश्न है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन दिया गया है, कथनों के सत्य मानते हुए बताएं कि विकल्प में से कौन सा विकल्प दिया गया निष्कर्ष का सही यहाँ पर बताना है। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि परिश्रम निर्धन का धन है, जो परिश्रम है मेहनत है वो गरीब व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों का धन है, ठीक है। जो व्यक्ति परिश्रम करेगा तो समझ लीजिए वो धन कमाएगा, यही तो है इसका मतलब। अब यहाँ पे ऑप्शन में कहा गया कि निर्धन हमेशा परिश्रमी होते हैं, भैया यही बात तो कंफर्म नहीं है कि परिश्रमी ही होते हैं, जो मेहनती ही होते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है कि निर्धन अपने परिश्रम से धन कमाता है, हाँ बिल्कुल बात ठीक है। और आगे चेक करते हैं कि धनवान हमेशा परिश्रमी, हमेशा ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन हमारा बी जाकर एकदम सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर पुलिस कार्रवाई से प्रश्न आया हुआ है, हल्का सा इसे जूम करते हैं और देखेंगे यहाँ पर क्या इसमें दे रखा है। यहाँ पर कह रहा है कि पुलिस बल एक टीम भावना के रूप में कार्य
ये करें। इसके लिए उच्च सदस्य पुलिस कर्मियों का अपने सहकर्मी एवं कनिष्ठ सहयोगियों के साथ आचरण एवं व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए, व्यंग्यपूर्ण होना चाहिए, दबावपूर्ण होना चाहिए, या उदार एवं मित्रता। ऑप्शन नंबर डी है, ये एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 112 नंबर कह रहे हैं, भारतीय संविधान द्वारा विधि के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित स्वतंत्रता की सकारात्मक परिकल्पना की गई है? क्या विचार एवं अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म एवं उपासना, उपयुक्त में सभी? तो ऑप्शन यहाँ पर सी है, ये हमारा एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। 113 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात में न्यायालय में कितने घंटे में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो हमें ये बताना है, जैसे कोई पुलिस वाला है या पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने कोई अपराधी को पकड़ लिया है, तो उन्हें जो न्यायालय है, न्यायालय का समय कितना है कि वहाँ पर ये उन्हें प्रस्तुत करें, ये हमें बताना है। तो 24 घंटा है, 12 घंटा है, या फिर 36 घंटा है, या फिर 48 घंटा है, ये हमें इसमें बताना है कि इसमें से क्या ऑप्शन हमारा जाकर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो बी ऑप्शन एकदम सही जवाब जाकर बन जाएगा। 24 घंटा यहाँ पर रहने वाला है। पुलिस द्वारा अपराधी को सामान्य दंड विधान के अधीन गिरफ्तार करने के पश्चात 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष या प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, और उसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर इसमें 22 है, उसमें ये दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर, ये भी पुलिस कार्यवाही से ही है। कह रहे हैं कि पुलिस को अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या फिर यहाँ पर उच्च न्यायालय द्वारा, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर यहाँ पर जो है उपयुक्त में से सभी है, तो इसके द्वारा। तो ये किससे है? ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर 115 नंबर में प्रश्न में कहा गया है कि युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार न उपलब्ध होने से कुछ ही वर्षों में बेरोजगारी की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। इसका कारण उत्पन्न हो सकता है। इसके कारण जो बेरोजगार है वो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या यहाँ पर पर्यावरण समस्याएं आ सकती हैं, कानून व्यवस्था की समस्या आ सकती है, या फिर आतंकवाद आ सकता है, या फिर कुपोषण की संभावना यहाँ पर बन सकती है? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? देखो, पर्यावरण ये तो समस्या हो नहीं सकती, तो इसके लिए हटा, जब एक हट गया तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा और ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये सिंगल है तो ये तो है, लेकिन और भी है, इसमें 2 भी है, 3 भी है और 4। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही जाके बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर कहा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द झंडा दिवस मनाया गया था। तो 20 नवंबर 2015, 22 नवंबर 2015, 25 नवंबर 2015, या फिर यहाँ पर 27 नवंबर 2015, इसमें से हमें बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 25 नवंबर 2015। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किशोर अभियुक्त को उसका अपराध सिद्ध होने पर कहाँ भेजा जाता है? जो अगर कोई यहाँ पर किशोर है, तो अगर उसने कोई अपराध किया और वो अपराध सिद्ध हो गया तो उसके लिए कहाँ पर रखा जाएगा? क्या यहाँ पर जिला कारागार में रखा जाएगा, या फिर आश्रय गृह में रखा जाएगा, निरीक्षण गृह में रखा जाएगा, या विशेष गृह में रखा जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बी, इनके लिए विशेष घर है
गृह है तो उसमें इनके लिए रखा जाएगा। ठीक है। बाल न्यायालय अधिनियम 2000 के अनुसार किशोर अभियुक्त के विशेष गृह में निगरानी के लिए रखा जाता है। इसमें दोषी को 3 साल से अधिक या 18 साल के बाद निगरानी में नहीं रखा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी आंसर एकदम सही जवाब जाके बन जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत राजमार्गों पर बाधा उत्पन्न करने वाले ढांचे जैसे मंदिर, मस्जिद आदि हटाए जाने हैं। ऐसे में एक जिले में जिलाधीश द्वारा ऐसे ही एक स्थल की कार्यवाही की जानी है। आप यदि उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं तो कानून व्यवस्था भंग ना होने देने के लिए आप क्या करेंगे। यहाँ पर है पुलिस कर्मियों की एक प्लाटून लेकर उस क्षेत्र में मार्ग में धार्मिक स्थल वेरी दोस्त तो बिल्कुल ही नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट ही। तो ऑप्शन ई तो हट गया। ठीक। आगे कह रहे स्थानीय ये धार्मिक नेताओं को नाराज़ करने, यहाँ पर नाराज़ करने की तो कोई बात ही नहीं है। आगे एक दूसरे थाने में अपना दबदबा भी नहीं करना। अब डी ऑप्शन बचा है तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर भी एक बार हम पढ़ते हैं इसमें दिया क्या रखा। कहा गया कि स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व के बारे में विश्वास दिलाएंगे और उनकी सहायता से धार्मिक स्थल को स्थानांतरित करेंगे। ऑप्शन डी है, ये एकदम सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जाकर सही आंसर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन ए में कहा गया उसके विरुद्ध संज्ञान अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिलती है तब वो कर सकती है, या फिर जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञान अपराध करता है तब, या फिर जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित किया जाता है तब इसमें ये पकड़ सकती है। तो यहाँ पर सभी के सभी आंसर हैं वो सही आंसर जाकर बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि निम्न में आज के समय में बिगड़ते हुए अपराध स्थिति का दोषी आप किसे मानते हैं। क्या पुलिस की आक्रामकता को मानते हैं, या फिर मुकदमों में साक्षियों की उदासीनता को मानते हैं, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को मानते हैं, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली को यहाँ पर मानते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए आप मानेंगे बताइए। यहाँ पर हमें मानेंगे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब जाके बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न 121 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है यदि किसी कूट भाषा में, देखो यहाँ पर आया है हमारा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग, कह रहे हैं इसके लिए ये लिखा जाता है तो सिंगर के लिए इसमें क्या लिखा जाएगा। तो देखो पी के लिए यहाँ पर आया है क्यू पी का मतलब होता है 16 और ये आया 17 नंबर पर। तो एक बढ़ेगा, जब एक बढ़ेगा तो टी आएगा। अब देखो टी सभी में है तो यहाँ से एलिमिनेट नहीं होगा। जब पीछे का अक्षर अगर हम पकड़ें तो यहाँ पर आया है आर का मतलब होता है यहाँ पर 18 और एक्स का मतलब होता है यहाँ पर 24। 6 जाके बढ़ा है, 6 अक्षर अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो 18 और 6 कितना होता है 24 जाकर बनता है। 18 6 24 मतलब पीछे हमें एक्स तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर एक्स चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा और ना ही ऑप्शन होगा हमारा ये। अच्छा यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर है जे और यहाँ पर देखो ई है, ई के बाद में यहाँ पर जे आया। ई मतलब होता है 5 नंबर और ई होता है 10 नंबर, मतलब 5 बढ़ा है जाकर। इसमें अगर हम 5 के लिए और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर बनेगा जे, जो कि हमारा ए है। ये एकदम सही आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग से ही प्रश्न है 122 नंबर। और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 95,789 को यहाँ पर EGKPT लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2426 है, इसके लिए ALUR लिखा जाता है। तो 24,539 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए के लिए 2 है तो दो तो सभी में यहाँ पर है।
नौ, नौ के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है, तो पीछे भी यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी इन तीन में से वो हो सकता है ना। अब यहाँ पर 3 आया है, 3 के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यू बोला गया है, तो यू यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 इनमें से कोई से हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर के लिए क्या आया है, जी आया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बनेगा जाकर सी, और ये एकदम सही आंसर जाके बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के प्रश्न। आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इतने प्रश्नों में से हमारे कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। ठीक है, और जो भी हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले हम जो प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आप उनको एक बार अवश्य देखिएगा जाकर, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। हमने चैप्टर वाइज रीजनिंग भी कराई है, उसमें आपको हर एक चैप्टर की बिल्कुल बहुत ही बेसिक से हमने बताया है, आप उनको करेंगे तो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप बेझिझक इसे लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।